मूविंग ऑनवर्ड्स। अच्छा, देयर सर्टेन कीवर्ड्स, ठीक है। अ, जो कि वैसे तो अच्छे खासे कीवर्ड्स हैं। मैं बेसिक कीवर्ड्स को फिलहाल डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हम और भी कीवर्ड्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। फाइनल और स्टैटिक का किसी को पता है? स्टैटिक का किसी को पता है क्या होता है वो? ये तो कॉमनली यूज होता है, ठीक है। वैसे तो फाइनल और स्टैटिक के डिफरेंसेस हैं। मैं फिलहाल उसको सिंपल रख रहा हूँ, ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे तो उसको मैं डिस्कस करूँगा डिटेल में। नॉर्मली हम फाइनल और स्टैटिक का जो नॉर्मली यूज़ करते हैं एक साथ, वो हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब हमें कांस्टेंट वेरिएबल यूज़ करना होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अभी यहाँ पर ये आईडी हार्ड कोडेड डाली हुई है, ठीक है। नॉर्मली हम कभी भी स्ट्रिंग हार्ड कोडेड डालते नहीं। हमारी हमारी ये प्रैक्टिस होती है कि हम जितने भी वैल्यूज़ हो, जैसे फॉर एग्जांपल स्टेटस का हम डाल रहे थे कि एक मैंने 2 दिन पहले शायद फ्लो बनाया था जहाँ हम चेक कर रहे थे कि स्टेटस अगर वो है, जैसे वो आपका एम्प्लॉयज़ का 10,000 से अबाव है, ठीक है। तो इवन तो इफ़ की कंडीशन में आप नॉर्मल डालोगे, ठीक है, इसको। मगर हमारी कोशिश होती है कि हम उसको वेरिएबल में डिफाइन करें और हेल्पर क्लास में रखें उनको, ठीक है। तो उसके लिए आप हार्ड कोडेड वैल्यूज़ के लिए आप जो यूज़ करते हो वो हम उसको नॉर्मली फाइनल स्टैटिक यूज़ करते हैं। और ये सवाल PD1 के उस पर भी आता है, सर्टिफिकेशन में भी आता है, ठीक है। अच्छा, और रिटर्न तो नॉर्मली मेरे ख्याल से सभी को पता होगा। रिटर्न जो होता है, आप जो मेथड से जो वेरिएबल रिटर्न करते हो, जो आपने मेथड कॉल किया वहाँ से जब आप वैल्यू भेजोगे वापस, जिसकी जो कॉल इसकी पेरेंट क्लास पर जिसने इसको कॉल किया है, तो उसको रिटर्न कहते हैं, ठीक है। अच्छा, विथ शेयरिंग जो है ना, ये एक चीज़ है जो कि स्पेसिफिक सेल फोर्स की, ठीक है। हमने सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट भी पढ़ा था, ठीक है। रिकॉर्ड शेयरिंग का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो विथ शेयरिंग और विदाउट शेयरिंग में हम यूज़ करते हैं, ठीक है। मैं एक सेकंड कोई बनी बनाई क्लास दिखा देता हूँ। ऐसी बात है, कोई क्लास बनी भी नहीं है। चलिए मैं इसको ऊपर से बता देता हूँ। विथ शेयरिंग और विदाउट शेयरिंग होता क्या है? जब हम क्लास डिफाइन करते हैं ना, तो हम वहाँ पर ना उस क्लास को डिफाइन करते हैं कि वो विथ शेयरिंग होगी या विदाउट शेयरिंग होगी। तो विथ शेयरिंग और विदाउट शेयरिंग में फ़र्क ये है कि फॉर एग्जांपल अभी मैंने क्यूरी करी थी अभी यहाँ पर, ठीक है। अब हो सकता है कि मेरे मेरे यूज़र के पास ये इस कॉन्टैक्ट का एक्सेस ही ना हो, ठीक है। इस बाय कॉन्टैक्ट में कह रहा हूँ रिकॉर्ड एक्सेस ना हो, ठीक है। रिकॉर्ड एक्सेस और ऑब्जेक्ट एक्सेस में कोई बंदा फ़र्क बता सकता है मुझे? हाँ तो जी, तो मैं एक और दफ़ा डिफाइन कर देता हूँ, क्योंकि मैंने देखा है, मैंने जो पर्सनली जितने लोगों का डेवलपर इंटरव्यू लिया है, चाहे वो 4-5 साल सीनियर बंदा ही क्यों ना हो, वो यहाँ का फंसता है, ठीक है। लोगों को ये तो पता होता है विद शेयरिंग विदाउट शेयरिंग होती क्या है, ठीक है। ठीक है, बस अब ऐसे लोग भी मुझे मिलते थे, उनको ये भी नहीं पता था विद शेयरिंग विदाउट शेयरिंग क्या होती है। मगर फिलहाल ये पता था हमारे, वो यहाँ जाते हैं कि विद शेयरिंग और विदाउट शेयरिंग किस पर्टिकुलर सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से यूज़ की जाती है। तो रिकॉर्ड एक्सेस से मेरी मुराद ये है कि फॉर एग्जांपल मैंने अकाउंट का सिक्योरिटी में जाकर एक्सेस दिया हुआ है, अकाउंट का दिया हुआ है। मैंने नेम की, फॉर एग्जांपल मैंने आईडी, नेम और ईमेल का एक्सेस दिया हुआ है, ठीक है। अब अगर मैं मेरे पास, अब अगर मैं इसको क्यूरी करूंगा ना, तो मुझे इवन तो कि मेरे पास ईमेल का एक्सेस नहीं है, ठीक है। रिकॉर्ड का एक्सेस है ना, तो मैं इसको क्यूरी कर सकूंगा, ठीक है। इसके लिए अलग से आपको सर्टेन मेथड्स वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। मगर विद शेयरिंग में मैं बताने का मकसद ये है कि अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल ईमेल की फील्ड एक्सेस नहीं है, ठीक है, और मैंने विद शेयरिंग लगाया, विद शेयरिंग और पहले विद शेयरिंग विदाउट शेयरिंग में डिफरेंस आता है। विद शेयरिंग में मतलब ये है, जब मैंने सिक्योर जो क्लास बनी हुई है वो सिक्योरिटी की रूल्स को फॉलो करेगा, ठीक है। विदाउट शेयरिंग में ये है कि वो सिक्योरिटी की रूल्स को फॉलो नहीं करेगा। यानी फॉर एग्जांपल मैंने एक ऑब्जेक्ट को प्राइवेट रखा हुआ है, ठीक है। इवन तो कि मेरे पास इस पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट एक्सेस जिसकी आईडी है, इसका एक्सेस नहीं है, अगर मैंने विदाउट शेयरिंग क्लास में रखा हुआ है ना, तो मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। बिल्कुल कर सकते हैं, एपेक्स में कर सकते हैं, ठीक है, अगर विदाउट शेयरिंग है। विद शेयरिंग होगा ना,
तो इवन तो कि मैंने जो क्लास में कुछ भी डिफाइन किया हुआ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने प्राइवेट रखा हुआ है, ठीक है, विद शेयरिंग में, तो वो उसको फॉलो करेगा जो हमने रूल्स डिफाइन किए हैं, ठीक है, विदाउट विदाउट शेयरिंग में नहीं करेगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस है, ठीक है। अब अगर हम जाते हैं जहाँ पर लोग फंसते हैं, नॉर्मली फंसते लोग इस चीज़ पर हैं कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास इस रिकॉर्ड का एक्सेस तो है, ठीक है, ये रिकॉर्ड लेवल एक्सेस है, ठीक है, मगर मेरे पास ईमेल की फील्ड का एक्सेस नहीं है। मैंने विद शेयरिंग लगाया हुआ है, जब मैं क्यूरी करूंगा ना तो ईमेल में एक्सेस कर सकता हूँ। इसके लिए मुझे एक और वेरिएबल डालना पड़ता है, सिक्योरिटी इन्फोर्स इज एक्सेसिबल वगैरह है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो वही मैं आपको बताया फ़र्क क्या है। ऑब्जेक्ट लेवल ये विद शेयरिंग विदाउट शेयरिंग रिकॉर्ड एक्सेस को देखता है, ऑब्जेक्ट लेवल एक्सेस को नहीं देखता। ऑब्जेक्ट लेवल एक्सेस में आपकी फील्ड लेवल सिक्योरिटी भी आ गई, आपकी ऑब्जेक्ट लेवल सिक्योरिटी भी आ गई, ठीक है। अब जाहिर है ऑब्जेक्ट की एक्सेस नहीं होगा, फील्ड लेवल एक्सेस भी नहीं होगा आपका, सॉरी, रिकॉर्ड लेवल एक्सेस भी नहीं होगा, ठीक है। मगर तो वो वहाँ तो इस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं होगा। मसला जब आता है जब आप फील्ड लेवल सिक्योरिटी पर आते हो, ठीक है। तो फील्ड लेवल सिक्योरिटी को मैंने उस दिन आपको कहा था कि मैं फील्ड लेवल सिक्योरिटी को ऑब्जेक्ट लेवल सिक्योरिटी को साथ ही रखूंगा, ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट बड़ा बसा होकर इनका सेम ही होती है। तो वह इसी वजह से मैंने साथ रखना चाह रहा था कि बाद में जब हम चीज़ें डिस्कस करेंगे ना तो वहाँ यहाँ पर कन्फ्यूजन होगी लोगों को, ठीक है। तो फील्ड के लिए इवन तो कि फील्ड का एक्सेस मेरे पास नहीं है, मगर एपेक्स में मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ, इवन तो मैंने विद शेयरिंग लगाया हुआ, ठीक है। उसके लिए मुझे और एक्सेप्शन हैंडलिंग करनी पड़ती है, जो कि हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। यहाँ पर किसी को कन्फ्यूजन है क्या? जी। नहीं, वो अलग चीज़ है, प्राइवेट जो हम सुबह डिस्कस करेंगे। प्राइवेट मॉडल अलग है। प्राइवेट जो होता है ना, वो आप क्लास की बात कर रहे हो, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। क्या नाम है, डेटाबेस की बात कर रहे हैं फिलहाल। डेटाबेस की बात एक चीज़ अलग है, प्राइवेट पब्लिक, यहाँ पर ग्लोबल का कॉन्सेप्ट ग्लोबल अलग है, ठीक है। तो उसको हम जब उस पर डिस्कस करें, वो कॉन्सेप्ट को हट करें, उसको उससे मिक्स नहीं कीजिए, ठीक है। जी। जी। अच्छा, हाँ, अब ये अच्छा सवाल किया। अब विद शेयरिंग विदाउट, मैंने अभी ये कहा ना, विद शेयरिंग विदाउट शेयरिंग में इवन तो कि आप लगा हुआ है मगर फिर भी आप क्यूरी कर सकते हो, ठीक है। अब अगर आप जब उस पर जाओगे ना अपडेट पर, ठीक है, तो चाहे विद शेयरिंग लगाओ या विदाउट शेयरिंग लगाओ, आप अपडेट नहीं कर सकते अगर आपके पास एक्सेस नहीं है, ठीक है। बाय अपडेट, ये जो डीएमएल की क्यूरी है ना, इसकी बात हो रही है, ठीक है। अब एक्सेप्शन हैंडलिंग जब हम आएंगे ना, एक्सेप्शन हैंडलिंग पर जब आएंगे तो हम डिस्कस करेंगे कि हम कैसे एरर्स को बचाएं, कैसे हम एक्सेप्शन हैंडल करें कि भाई बंदे का एक्सेस दिया वो उसको अपडेट कर रहा है, ठीक है। तो उस चीज़ को हैंडल करने के लिए मैं हम जब हम उस पर आएंगे तो हम डिस्कस करेंगे। तो ये एक अच्छा सवाल है आपका कि सेलेक्ट की हद तक तो आप कर सकते हो एक्सेस, ठीक है। अपडेट में आप जाओगे ना, चाहे विद हो या विदाउट हो, इट डज नॉट मैटर, ठीक है। आप क्यूरी आप अपडेट कर सकते हो, ठीक है। और किसी सवाल है? ठीक है, फिर नमाज का ब्रेक करते हैं।
एक क्लास का जो आपने बताया था फ्लो बताया वो फ्लो सॉल्व नहीं है, बस इसको कैसे करें? फ्लो क्या हमने स्टार्ट कैसे करा फ्लो फ्लो कैसे फ्लो समझ में नहीं आया पिछली क्लास का ना बिल्कुल भी। अच्छा तो मैं इसको कैसे कंटिन्यू कर सकती फ्लो मतलब बिल्कुल भी समझ नहीं आया आपको क्योंकि मुझे जहाँ पर मसला आता है ना वो ये है कि वेरिएबल कब डिफाइन करना है, एक ऑर्डर खाली है, जो भी चीज़ें खाली कब उठानी है और कहाँ से उठानी है, इस चीज़ का मुझे समझ में नहीं आता। यार ये तो है जब फ्लो को थोड़ा टॉपिक थोड़ा बड़ा बात हुई है कि फ्लोज को मैं जैसे वो वीडियोस भेज देगा तो उसको भेज ठीक है और इतना टाइम है नहीं कि मैं कोर्सेज तो अवेलेबल हैं बहुत सारे। यार वही फ्लोज हमारे उसमें था नहीं सर उसका मतलब आपका कोर्स आउटलाइन का हिस्सा नहीं था अच्छा तो हम बस ये चाहते थे कि एक मतलब हो जाएगा तो उसका मकसद ये था ठीक है, मतलब अगर मैं खुद से पढ़ना चाहूँ तो मैं ऑनलाइन कोर्सेज पर ही देखूँगा। हाँ ये कि सवाल अगर कुछ उस पर कुछ सवाल हो तो सवाल हो तो आप सवाल पूछ लो ठीक है। अच्छा, दूसरा ये अभी जो आपने ये बताया था कॉन्टेक्ट से आपने जो है ना करना था आईडी और ईमेल अपडेट करवाया था, तो उसमें आपने लिखा था कॉन्टेक्ट डॉट सी एन। ठीक है, सी एन क्या है? सी एन वैसे वेरिएबल नहीं होगा वेरिएबल हो देगा वो वेरिएबल और फिर कॉन्टेक्ट क्या होगा इसमें? कॉन्टेक्ट आपका ऑब्जेक्ट होगा ऑब्जेक्ट होगा, मतलब ऑब्जेक्ट आपने डिफाइन किया, ऑब्जेक्ट एस ऑब्जेक्ट है, ठीक है। उसके बाद जो है ये वेरिएबल है, उस वेरिएबल में सारा डेटा जा रहा होगा, फिर आपने वो वेरिएबल को नीचे जाकर अपडेट करवा दिया। तो अच्छा, अगर जैसे इंटीजर वगैरह लेते हैं जो डेटा टाइप्स हैं, डेटा टाइप्स हमारे जो उसको कहाँ पे डिफाइन करेंगे? इससे पहले डिफाइन करेंगे? मतलब अगर मैं इसी तरह का कोई और ऑब्जेक्ट लेकर चल रहा हूँ, उसको अपडेट करना है मुझे, कोई चीज़ उसमें से फैच करवानी है, तो उसको किस तरह ऑब्जेक्ट इसी तरह ही होगा ऑब्जेक्ट किसी तरह ही होगा? मैं ये चाहे था वो हाँ मैंने आपको ये कहना था इसको डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी डिफाइंड है नॉर्मली जब आप ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करते हो उसको डिफाइन करते हो इस ऑब्जेक्ट में ये वैल्यूज होंगे ये वेरिएबल्स होंगे मैंने कभी किसी लैंग्वेज पे काम किया मैंने पाइथन थोड़ा किया। पाइथन नहीं किया था पाइथन में अगर आप कुछ करते तो आपने क्लासेस में हम नॉर्मली ये करते हैं हम बताते हैं कि ऑब्जेक्ट की ये फील्ड्स हैं ठीक है और उस क्लास को भी कभी इनिशियलाइज करते हैं तो आप assumption ले लो कि इसकी भी सर्टेन मेथड्स वजह से डिफाइंड है सर्टेन वेरिएबल्स जो इसके अपने हैं वो डिफाइंड है बस आपको ना वो नहीं करना मतलब उसको डिफाइन करने की जरूरत है बस आपको इनिशियलाइज किया और उससे शुरू करने का बस फर्क ही है नॉर्मली ऑब्जेक्ट्स में होता है कि आपको जो सी एन आपने रखा तो वो कुछ भी ना हो सकता है, उसका जरूरी नहीं है। सी एन तो मैंने वैसे ही रखा था तो वैसे नॉर्मली सी एन रखना नहीं चाहिए मैं वही बता हेलो वर्ल्ड तो बिल्कुल ही वो बेसिक चीज़ रहती है मैं चाहते हैं थोड़ा एक डिफरेंट चीज़ हो जाए बाकी फ्लो से कोई सवाल हो तो आप बेशक क्लास में उसको पूछ सकते हैं वही है कि क्योंकि बात वही है कि फ्लो एक महीने का लेगा आपको मतलब कोई 6 to 7 क्लासेस लेगा 6 to 7 क्लासेस लेगा आराम से ठीक है तो मैंने खुद मैं समझता हूँ कि मैंने बहुत तेज़ी से निकाला मुझे क्लास से पहले इसीलिए बार बार कहा था कि यार ये मुझे मालूम है कि मैं मुश्किल तेज़ी से निकाल दूँ और ये कि मकसद उसका ये था कि क्योंकि ऑटोमेशन में ये आता है और कॉन्फ़िगरेशन के पार्ट है तो उसको बताना चीज़ नो हाउ बताना जरूरी था मतलब फिर ये हमारे कोर्स आउटलाइन का साथ ही है क्योंकि वो जो चीज़ आप फ्लो से कर सकते हो आप टेक्स्ट से कर सकते हो ठीक है थैंक यू। अभी मैंने नोटिस किया इसमें दो वन टू मैनी फील्ड्स आए एक पर दो मन तो नहीं लग सकता एक ऑब्जेक्ट एक ही ऑब्जेक्ट को दो मन तो नहीं लगता बल्कि लगते भी अगर आप देखें ना ए सी आर वाले कॉन्सेप्ट है ए सी आर कॉन्सेप्ट है अकाउंट कॉन्टेक्ट रिलेशनशिप जो भी सोची जगह इनडायरेक्ट जैसे भी किसी फलाने में सवाल पूछा था इनडायरेक्ट और डायरेक्ट क्या होता है ठीक है तो आप उससे भी पूछ सकते हो ठीक है तो उस पर ना वन टू मैनी तो वो तो स्टैंडर्ड इसके अलावा भी जो है हम इम्प्लीमेंट करते ही हैं तो ये बहुत कॉमन है वन मोर देन वन मैनी टू मैनी या वन टू मैनी जितने लुकअप आप लगा सकते हो उतना अच्छा जी यार बैठ जाए तो हम शुरू करते हैं
अच्छा, बस ये आज का आखिरी टॉपिक है कलेक्शन, ठीक है। और कलेक्शन पर कलेक्शन में डिफाइन कर देता हूँ। नॉर्मली किसी को एरेज का अगर पता है तो कलेक्शन आप आसान अल्फाजों में एरेज को ही बोल सकते हो, ठीक है। एरेज भी एक कलेक्शन की टाइप है, ठीक है। तो अब उसकी जिनको नहीं पता एरेज का उनके लिए ये है कि आप एज्यूम करें, अभी जो हमने जितना भी काम किया था हमने सिंगल वेरिएबल की सेंस में किया था कि एक वेरिएबल है, एक वैल्यू है, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ कि मैं मल्टीपल वेरिएबल सेव करना चाह रहा हूँ, मल्टीपल वैल्यू सेव करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए मैं सेट ऑफ फोर, जैसे अभी आप लोग हैं तो एक इंडिविजुअल बंदा एक वेरिएबल काउंट होगा, मगर चूंकि आप क्लास के अंदर है तो आप एक कलेक्शन का हिस्सा है, ठीक है। तो इससे आप मिसाल ले सकते हो, ठीक है। तो कलेक्शन की थ्री टाइप्स है जो कि नॉर्मली हम यूज़ करते हैं, ठीक है। एक है सेट, एक है लिस्ट, एक है मैप, ठीक है। लिस्ट और सेट में एक मेजर जो डिफरेंस है ना वो ये है कि सेट में यूनिक आईडी हो, यूनिक वेरिएबल हो, मतलब यूनिक वैल्यूज होंगी, ठीक है। रिपीटेटिव वैल्यूज नहीं होंगी। लिस्ट में रिपीटेटिव वैल्यूज हो सकती हैं। इसकी मिसाल मैं आपको इस तरह दे सकता हूँ कि फॉर एग्जांपल, बल्कि मैंने इसका कोड लिखा हुआ भी है, बताया हुआ भी है। अच्छा, तो बेसिकली लिस्ट, और वैसे तो हर जो भी हमने मेथड यूज़ किए हैं, जैसे जावा वगैरह में ऑलरेडी जो भी हमने डेटा टाइप यूज़ किए उनकी डेटा टाइप्स की स्पेसिफिक आपको क्लासेस डिफाइंड होती हैं। जावा में भी डॉट नेट भी होती है, हर जगह होती है, ठीक है। उनके स्पेसिफिक मेथड्स होते हैं। इसी तरह लिस्ट और सेट और मैप के भी स्पेसिफिक मेथड्स हैं, स्पेसिफिक कंस्ट्रक्टर्स हैं, ठीक है। जो कि बहुत इजी है, कोई भी बंदा जाकर गूगल कर ले। मैं भी नॉर्मली इसको यूज़ कर रहा होता हूँ जाकर। अगर सेल्सफोर्स की एपेक्स की डॉक्यूमेंटेशन खासी अच्छी है, तो मैं रेकमेंड करूँगा कि जब भी आप काम करें तो उसको एक्सप्लोर करते रहें, क्योंकि इसमें बहरहाल, और बहरहाल जब भी आप खुद भी काम करेंगे तो उसमें भी आपको रेगुलरली ज़रूरत पड़ेगी। तो डॉक्यूमेंटेशन एज अ डेवलपर, आपकी डॉक्यूमेंटेशन आपकी ज़िंदगी का ऐसा होना चाहिए, ठीक है। डॉक्यूमेंट अगर आप ये समझते हो कि मैं यूट्यूब से या कोर्सेज से ज़िंदगी गुजार सकता हूँ तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बेस तो आपकी बहरहाल बन जाती है ट्यूटरिंग से और आपके यूट्यूब से या जो भी, ठीक है। मगर जहाँ क्वालिटी आएगी ना, जो एज आपको देगा, नॉर्मली मेरे एक्सपीरियंस में भी जो अच्छे डेवलपर और एवरेज डेवलपर में जो फ़र्क होता है ना, वो डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने और ना पढ़ने में होता है। जो अच्छे डेवलपर होता है वो इस कैपेबल होता है कि वो डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकता है, ठीक है। बहरहाल ये तो बहरहाल बल्कि सिंपल डॉक्यूमेंटेशन है, मगर जो कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंटेशन भी होती है तो वो एज, मगर सेल्सफोर्स में एक चूँकि कम्युनिटी अच्छी है, इसकी है, स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है, तो आपको आंसर्स मिल जाते हैं अमूमन, ठीक है। मगर जहाँ आप फंसोगे वहाँ पर, जैसे मैंने कॉमर्स क्लाउड में काम किया एक साल, तो कॉमर्स क्लाउड का सेल्सफोर्स कॉमर्स क्लाउड, वहाँ पर कम्युनिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती, सीरियस एग्जिस्ट नहीं करती। मैंने लिटरली एक साल तक स्टैक ओवरफ्लो की शक्ल नहीं देखी थी। जो भी मैं काम कर रहा था प्योरली डॉक्यूमेंटेशन की बेस पर कर रहा था, या कोई मेंटोर जिससे पहले किसी प्रॉब्लम से फेस की थी उसकी बेस पर कर रहा था। बाकी कोई तीसरा टूल नहीं, तीसरा कोई सोर्स नहीं थी मेरी हेल्प के लिए, ठीक है। तो इसीलिए सेल्सफोर्स कॉमर्स क्लाउड के डेवलपर की जितनी डिमांड है, या डिमांड से मेरी मुराद है जितनी पे स्केल है ना, वो नॉर्मल सेल्सफोर्स दूसरे क्लाउड पे उसका आसपास भी नहीं आता। जहाँ एक साल दो साल का बंदा फ्रीलांस में $15 $20 दे रहा होगा नॉर्मल कोड का, वही सेल्स फोर्स कॉमर्स क्लास में $40 दे रहा होगा, क्योंकि उसकी बात वही है कि रिसोर्सेज ऑनलाइन नहीं मिलती। आपका या तो एक्सपीरियंस हो या आपकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने की स्किल बहुत स्ट्रांग हो। तो बताने का मकसद ये है कि डॉक्यूमेंटेशन आपकी ज़िंदगी का हिस्सा होना चाहिए, ठीक है। एनीवेज, तो यहाँ पर देख लें, हम देख सकते हैं अच्छे खासे मैटर्स यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है। तो ज़ाहिर है मैं इन सब मैटर्स को, इन सब चीज़ों को डिस्कस नहीं करूँगा, जो भी आप खुद पर्सनली इसको एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है। एनीवेज, तो ये ऐड भी से उसका इसका लिस्ट का अपना मेथड है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने 1 2 और 3 दो दफ़ा ऐड किया हुआ, ठीक है। जबकि यहाँ पर भी मैं यहाँ, बल्कि जब मैंने सेट जब इनिशियलाइज किया ना,
तो उसको 2 को 2 दफ़ा मैंने डाला हुआ है, ठीक है। जब मैं इसको रन करूँगा ना लिस्ट वाले को, तो ये करेक्टली रन हो जाएगा। और जब मैं, अच्छा ये हाईलाइट करके जब मैं रन कर रहा हूँ ना, यहाँ पे एक ऑप्शन है एग्जीक्यूट हाईलाइटेड, ठीक है। जिस स्निपेट को मैं रन करना चाह रहा हूँ मैं सिर्फ उसको हाईलाइट कर दूँ तो वो उसी को रन करेगा, ठीक है। और जब मैं इसको रन करूँगा ना सेट को, चलेगा, ओके। सॉरी, अच्छा मैं वापस रन कर दिखाता हूँ। इसका माउस थोड़ा खराब है। इसकी वजह आप देखो से 3 को 2 दफ़ा अभी भी शो नहीं हो रही। सही है। अच्छा मैंने अभी डिस्क का कोड रन किया था, उसे देखिए 3 को 2 दफ़ा प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब जब मैं सेट वाले को रन करूँगा ना, तो उसे देखो 3 को एक दफ़ा किया है। यूनिक, ये यूनिक यूनिक यूनिकनेस रखेगा, ठीक है। तो सेट अमूमन जब हम यूज़ करते हैं ना, मैं वो यूज़ करते हैं आईडीज़ को सेव करने के लिए, ठीक है। वैसे तो लिस्ट को भी यूज़ करता है, रेगुलरली हम यूज़ करते हैं, और जहाँ आप चाह रहे होते हैं कि रिपीटेड ना है तो आप सेट को यूज़ करते होते हो, ठीक है। यही क्वालिटी मैप पे भी होती है, ठीक है। मैप पे भी यूनिक हो गया, बस मैप में और सेट पे ये फ़र्क होता है कि मैप पे 2 इनपुट होंगे आपके। एक सेकंड, अब यहाँ पर चूंकि मैंने एक एक वैल्यू डाली थी, ठीक है। मैप पे हम 2 वैल्यू देंगे, एक की और वैल्यू। नॉर्मली मैप हर जगह यूज़ होता है, कोई यूनिक चीज़ नहीं है। जिसने भी अगर किसी और लैंग्वेज में काम किया है तो मैप्स नॉर्मली यूज़ होते हैं, ठीक है। डिफरेंट नेम से हो सकता है मगर कॉन्सेप्ट ये होता है वैल्यू पेयर का, ठीक है। तो सिंपली ये वैल्यू का पेयर है, ठीक है। और जब हम आगे बढ़ेंगे ना तो मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह हम सर्टेन सेल्सफोर्स से सर्टेन मेथड्स दिए हुए हैं आपके स्टैंडर्ड, जहाँ पर आप इजीली मैप को यूज़ कर सकते हो बगैर इनिशियलाइजेशन वगैरह के, ठीक है। जब मैं उस पर आऊँगा तो आपको दिखाऊंगा। और पॉइंट इज कि आपके पास की वैल्यू पेयर का, ठीक है। तो इधर भी ये यूनिक सेव नहीं करेगा, ये ओवर कर देगा, जो लेटेस्ट वैल्यू होगी उसको ओवर कर देगा। अ, चाहिए मैंने प्रिंट नहीं किया भाई इसलिए, सॉरी। देखो उससे 4 को क्या होता है, 3 को इग्नोर कर दिया क्योंकि इससे 3 को ओवर कर दिया। ये हमेशा यूनिक डालेगा, ठीक है। और ट्रिगर्स में हम नॉर्मली बहुत ज़्यादा मैप यूज़ करते हैं। ट्रिगर्स में एक साइड पर हम इनिशियलाइज करते हैं आईडी को, जी 3 यूनिक है ना, इससे ओवर कर दिया। इसको 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 पहले ये इंसर्ट किया इसने, फिर इसके बाद जब इस पर आया ना तो उसने लेटेस्ट इस 3 की पर गया, सर्च की 3 एग्जिस्ट करता ही नहीं करता। अगर 3 एग्जिस्ट करता है तो उसने उसको ओवर कर दिया। तो की यूनिक होनी चाहिए, की यूनिक होगी, आपकी की यूनिक होगी। ये चेक करेगा जब भी पुट पुट चलाऊंगा ना मैं, सबसे पहले ये चेक करेगा कि की एग्जिस्ट करती नहीं करती। अगर एग्जिस्ट नहीं करती तो ये सिंपल इसको इंसर्ट कर देगा। अगर एग्जिस्ट करती है तो उसको ओवर कर देगा, ठीक है। सेट पे भी इसी तरह चेक करते हैं, पहले वो चेक करता है कि भाई वो एग्जिस्ट करती है नहीं करती, ठीक है। इसी तरह आपके पास मेथड्स मौजूद होते हैं चेक करने के। इस एग्जिस्ट का ही कुछ होता है यार, कंटेन्स का होता है। हाँ देखिए कंटेन्स की, तो आप चेक भी कर सकते हैं कि भाई ये की एग्जिस्ट करती नहीं करती, ठीक है। फिर इसके अलावा बहुत इनके बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ जैसे क्यूरी वो की आईडी हार्ड कोडेड डाली हुई, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये सवाल भी मैं नॉर्मली पूछता हूँ, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मैंने भेजे 4
अज्यूम करें कि मैंने 4 कॉन्टेक्ट्स वो करने हैं, क्यूरी करने हैं, ठीक है। अभी आप बोल जाए एसक्यूएल क्या होती है, हम उस पर नहीं जाएंगे, मैं सिर्फ सेट का कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल कि आपने 4 कॉन्टेक्ट क्यूरी करने हैं, आपके पास 4 कॉन्टेक्ट की आईडीज मौजूद है, ठीक है, एज्यूम कर लें, ठीक है, या नेम मौजूद है, ठीक है। आप आए और आपने यहाँ पर समझे नेम डाला, ठीक है, और इन की क्यूरी यूज होती है, ठीक है। नॉर्मली इन का कॉन्सेप्ट किसी को पता है, इन क्या होता है एसक्यूएल में? ये पीछे का बंदा बताया जी, इन का कॉन्सेप्ट पता है, इन क्या होता है एसक्यूएल में? यहाँ से यहाँ तक उसमें से कोई अगर एग्जिस्ट करता है उसमें, तो वो उसको उसको क्यूरी करेगा और नहीं करेगा। ये हमने 6 अगर ऑब्जेक्ट दिए हुए, तो उन 6 वैल्यूज, उन 6 वैल्यूज में कोई एक वैल्यू भी मैच करती तो वो उठा लेगा, ठीक है, राइट। तो इन का कॉन्सेप्ट जो हम यूज करते हैं ना, सेट के साथ बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, हम आईडीज, हम सेट ऑफ आईडीज दे देते हैं क्यूरीज में, ठीक है। और चूंकि सेट यूनिक होता है, कभी भी आईडी रिपीटेड नहीं होगी, ठीक है। सेट तो जो भी हमने लॉजिक लगाई होगी उसमें हमेशा यूनिक आईडी आएगी, ठीक है। और उसको हम सेट को हम यूज करते हैं क्यूरी करने के लिए। वैसे तो लिस्ट भी आप यूज कर सकते हो, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं कोई, मगर बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि जब आप इन यूज करो ना, तो सेट ऑफ आईडीज के थ्रू यूज करो, सेट ऑफ नेम के जरिए यूज करो, ठीक है। अनलेस के आपके वो ऐसी कंडीशन है जिसमें आप नेम रिक्वायर्ड, वो आपका सेट यूनिक रिक्वायर्ड ना हो, ठीक है। तो सेट को हम नॉर्मली क्यूरीज में बहुत एग्रेसिवली यूज करते हैं एज अ इन की क्यूरी के तौर पर, ठीक है। किसी को सवाल है अब तक यहाँ पर? कोई भी सवाल नहीं है, ठीक है। अच्छा, अच्छा ठीक है, मैप को हम जब और डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम ट्रिगर्स में आएंगे, क्योंकि वहाँ ट्रिगर्स में बहुत ज़्यादा मैप यूज़ होता है, ठीक है। अच्छा, अब जैसे यहाँ पर इंटीजर्स स्पेशलाइज इनिशियलाइज किए हुए ना, आप इसको ऑब्जेक्ट भी इनिशियलाइज कर सकते हो, ठीक है। ये जो प्रिमिटिव है ना, एक आपका होता है, हम जैसे मैंने 3 टाइप्स है ना, तो दूसरी टाइप जो थी वो थी ऑब्जेक्ट्स की, ठीक है। तो एज एन ऑब्जेक्ट भी इनिशियलाइज कर सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर तो एक था, तो मैंने सिंपल एक कॉन्टेक्ट कर लिया, ठीक है। मैं इसको इस तरह भी इनिशियलाइज कर सकता था, लिस्ट करता, और ये एज अ लिस्ट इनिशियलाइज हो जाता, ठीक है। तो अब चूंकि एक था तो एक ही आ रहा था, अभी मैं लिस्ट भी करूंगा तो वो एक ही आएगा, ठीक है। एस ऑब्जेक्ट यूज किया मैंने कॉन्टेक्ट, या एस ऑब्जेक्ट भी कर सकता हूँ, अगर आपको पता नहीं, वही बात है ना, जेनेरिक पे आप जाओगे ना, तो आप एस ऑब्जेक्ट यूज करोगे, ठीक है। अब चूंकि मुझे फिक्स पता है जी, यही एरे यूज करता है, लिस्ट रिटर्न हो रही है। आप एरे तो मैं पहले समझाने के लिए आपको कह रहा था ना, नहीं पहले उसने वो एक तरीके से कास्टिंग कर दी थी, ठीक है। रिटर्न हमेशा लिस्ट ही होती है। अब चूंकि एक ही रिटर्न हो रहा था, तो उसने फिर वो कर दिया, क्या बोलते हैं, वैसे प्रैक्टिस ये नहीं होनी चाहिए, वैसे मैंने जो काम किया था वो गलत किया था। कॉन्टैक्ट खाली जब भी आप क्यूरी करोगे, कॉन्टैक्ट नहीं होना चाहिए, चाहे एक ही रिकॉर्ड हो, ठीक है। आपको इनिशियलाइजेशन लिस्ट की फॉर्म में ही करनी चाहिए। मगर चूंकि वो बिल्कुल बेसिक एक फंक्शन दिखा रहा था, तो मैंने इसलिए दिखा दिया था। और प्रैक्टिस यही होनी चाहिए कि आप एज अ लिस्ट करो, और एज अ लिस्ट ही सेंड करता है, ठीक है। चूंकि एक ही रिकॉर्ड था, तो उसने उसको खुद ही वो कर दिया था, तो कास्ट कर दिया था एज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। समझ आ गई? डेटा टाइप का कॉन्टेक्ट, ठीक है जी, ओके। अच्छा, अब फॉर लूप पे जिन्होंने ऑब्जेक्ट को यूज, फॉर ऑब्जेक्ट, जैसे नॉर्मली हम ऑब्जेक्ट को फॉर लूप में एक चीज़ मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, जो कि नॉर्मली लोगों को पता नहीं होता है, जो कि बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। एक तो फॉर लूप नॉर्मल तरीके से चलता है, जो आप इस तरह इनिशियलाइज करते हो, ठीक है। एक तो इस तरह इनिशियलाइज होता है, ठीक है, फॉर लूप पर, ठीक है। और एक होता है ऑब्जेक्ट को आइटरेट करने का, जेएस वगैरह में नॉर्मली यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप ऑब्जेक्ट्स को आइटरेट कर सकते हो। जैसे मैंने लिस्ट उठाई है, ठीक है। अब मैंने लिस्ट उठाई, क्योंकि कॉन्टेक्ट को अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं एक एक कर नेम चेक करूँ कि क्या है। फॉर एग्जाम्पल प्रिंट का हमारा यहाँ तो वैसे एक ही है, तो मैं अगर फॉर एग्जाम्पल करता हूँ, कॉन्टेक्ट मैंने इनिशियलाइज किया, डेटा टाइप इनिशियलाइज करी, इसके बाद मैंने जो फॉर लूप के अंदर वेरिएबल मैं यूज करूँगा ना, उसका मैंने नाम दिया, ठीक है, CN, ठीक है। और फिर मैंने लिस्ट दे दी, जो कि इसको आइटरेट करेगी, ठीक है।
चूँकि एक ही है तो ज़ाहिर है ये एक ही दिखाएगा। किस स्लाइड में था? लाइन कॉलम नंबर 5। अच्छा हाँ, सॉरी यार, सॉरी इसको चेंज नहीं किया मैंने। तो देखो नाम दे दिया। पहले पॉइंट इज केस है, आप इसको आइटरेट कर सकते हो। मैप का एक और यूज़ यहाँ पर भी आ गया, बजाय इसके कि मैं एक, अब मुझे कोई चीज़ फाइंड करनी है, आईडी फाइंड करनी है, चूँकि इवेंटों की लिस्ट मैंने तो लिस्ट ऑफ उठा लिया थी कि अब मुझे एक स्पेसिफिक आईडी फैच करनी है, मोहम्मद गाला के नाम से मुझे उठाना है, तो मुझे पूरा आइटरेट करना पड़ेगा और फिर मुझे फाइंड करना पड़ेगा। तो अगर मैं मैप पे जाऊँ तो मैंने की अगर दे दूँ मोहम्मद गाला तो फ़ौरन एज अ की उठा लेगा वो उस पर, ठीक है। तो एक एक यूज़ यहाँ पर भी आ गया सेट, और आपका लिस्ट की जगह पर आप मैप यूज़ को करेंगे। ठीक है, मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफ़ी है। कोई सवाल है तो पूछ लें। जी।